हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। कल हम लोग ये जो रेशियो देखे थे, टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों में क्या टेंशन का रेशियो है उसके बारे में देखे थे। आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में देखेंगे कि जैसे बेल्ट चूँकि कंटिन्यू घूमते रहता है अपना पुली में, बेल्ट अगर कंटिन्यू घूमते रहेगा पुली में तो उसके कारण जो बेल्ट का मास है उसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जो बेल्ट को बाहर की ओर, मतलब पुली से बाहर की ओर लेकर के भी जाता है। तो ये होता है अपना सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ जाता है और वो टेंशन टाइट साइड और स्लैक साइड की ओर जुट जाता है। ठीक है ना, यही इस फोर्स के कारण अगर आप बाहर फोर्स लगाइएगा तो उसको अपोज करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जैसे अगर ये बेल्ट कंटिन्यू मूव करेगा, ये पुली में अगर ये बेल्ट कंटिन्यू मूव करेगा तो क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। मैंने बताया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा कि बेल्ट में इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो बेल्ट है उसमें क्या होगा, वो अपोज करेगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इसको अपोज करने के लिए जो टेंशन है वो बढ़ जाएगा, जो टाइट साइड और स्लैक साइड में टेंशन बढ़ जाएगा। जो बढ़ेगा वो किसके कारण बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन से, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बढ़ेगा। तो उस टेंशन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलेंगे, टीसी। ठीक है, टीसी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, दोनों साइड इक्वल होगा। हम लोग फिर से क्या किए, पी से क्यू एक बेल्ट ले लिए, बेल्ट का पोर्शन यहाँ पे कट कर लिए। जैसा आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे कि जब टाइट साइड और स्लैक साइड में टेंशन का रेशियो निकाले थे उस टाइम में। तो जब हम लोग पी से क्यू एक कंसिडर कर लिए हैं और सबका यहाँ पे एंगल जो सेंटर से एंगल बना रहा है वो एंगल डी थीटा है, वो एंगल कितना है, डी थीटा है, और जो रेडियस है वो आर है। तो यहाँ से एफ सी फोर्स लगा करके वो बाहर की ओर निकल रहा है। एफ सी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना दिया हुआ है आपका, एफ सी दिया हुआ है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे टी सी ले लिए हैं अभी, है ना। टीसी जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है इस साइड और इस साइड में दोनों इक्वली अभी हम लोग लिए हुए हैं। और यहाँ से डी थीटा है, डी थीटा को अगर हम लोग ये जो सेंटर से डॉटेड लाइन गया है अगर इधर एंगल डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला भी डी थीटा बाई टू और नीचे वाला भी डी थीटा बाई टू। और ये डी थीटा बाई टू यहाँ के डी थीटा बाई टू और यहाँ के डी थीटा बाई टू से कैसे इक्वल होगा आपको पता है, मैंने ये करवा चुका है कि किस तरह से दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये डी थीटा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे ये डी थीटा, इसका हाफ पोर्शन डी थीटा हो जाएगा और इसका हाफ पोर्शन डी थीटा हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो सिंस द बेल्ट, यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हुए हैं कि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस द बेल्ट कंटिन्यूअसली रन, चूँकि बेल्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ओवर द पुली में, देयरफॉर सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउज्ड, उसकी वजह से कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। हुज इफेक्ट इज टू इंक्रीज द टेंशन ऑन बोथ टाइट साइड एज वेल एज द स्लैक साइड। इसीलिए जो टेंशन है दोनों साइड में, टाइट साइड और स्लैक साइड में, वो बढ़ जाएगा। द टेंशन काउज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जितना टेंशन राइज करेगा उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलेंगे। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन आ रहा है दिस इज़ नथिंग बट ए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। और जो कंटिन्यूअसली मूव होने की वजह से, चूँकि बेल्ट मासलेस तो है नहीं, उसका कुछ मास है, तो मास होने की वजह से वो बाहर की ओर फेंकाएगा, वो बाहर की ओर जो फेंकाएगा उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए जो फोर्स आएगा वो आएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, और वो टाइट साइड का टेंशन और स्लैक साइड टेंशन को राइज कराएगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कराएगा। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद हम लोग वी नो डैट द लेंथ ऑफ बेल्ट पी क्यू, हम लोग का बेल्ट का लेंथ क्या है, पी क्यू है। यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्टर लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेंथ को हम लोग पी क्यू बोलेंगे, इस लेंथ को हम लोग पी क्यू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि वी नो डैट लेंथ ऑफ द बेल्ट इज़ पी क्यू, और पी क्यू लेंथ को अगर आप देखिएगा तो ये अगर एंगल आपको डी थीटा गिवन है, ठीक है, ये डी थीटा अगर आपको गिवन है और ये रेडियस आर आपका गिवन है, तो बताइए पी से क्यू बेल्ट का लेंथ आप निकाल सकते हैं ना। बी से क्यू लेंथ क्या है, बेल्ट का लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, पी से क्यू, दिस इज नथिंग बट ए आर्क ऑफ दिस, है ना, वो आर्क है इसका, इस पोर्शन का आर्क है ना, ये वाला आर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप बताइए, एंगल को, ये डी थीटा को इस रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क निकलेगा ना, पी से क्यू। अगर आप पढ़े हैं मैथमेटिक्स में तो एक चीज़ है कि अगर आप इस एंगल को, इस एंगल डी थीटा को अगर आप रेडियस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी से क्यू का लेंथ आ जाएगा। तो हम लोग लेंथ ऑफ द बेल्ट ऐसे ही निकाले आर डी थीटा से,
ठीक है। अब हम लोग मास ऑफ द बेल्ट क्या है हम लोग का, तो मास ऑफ द बेल्ट पी क्यू, अगर पी क्यू का मास अगर हम लोग देखेंगे, मास ऑफ द बेल्ट पी क्यू क्या हो जाएगा, एम आर डी थीटा, वेयर एम क्या है, तो पर यूनिट मास हम लोग का अगर एम है स्मॉल एम, ठीक है, बेल्ट का पर यूनिट मास है स्मॉल एम, अगर हम लोग पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ का बेल्ट का पर यूनिट लेंथ का मास है एम स्मॉल एम, अगर इसको टोटल लेंथ पी क्यू अगर लेंथ आर डी थीटा है तो उसको आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ द पी क्यू बेल्ट का मास आ जाएगा एम आर डी थीटा, और स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट स्मॉल एम बी द मास पर यूनिट लेंथ, ओके, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मास ऑफ द बेल्ट आ जाएगा। अगर मास ऑफ द बेल्ट आ गया है तो अगर आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना चाहें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आखिर कितना लग रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको भली बात ही पता होगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम लोग यहाँ पे मास जो निकाले हैं बेल्ट का मास, तो एम आर डी थीटा निकाले हैं, तो मास के बदले एम आर डी थीटा पुट करेंगे और वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये आर और यहाँ पे क्या आर जो कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम डी थीटा वी स्क्वायर, तो एम डी थीटा वी स्क्वायर हम लोग का बचा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम डी थीटा वी स्क्वायर बचा सिर्फ। अब जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एक्टिंग टेंजेंशियली एट पी एंड क्यू कीप द बेल्ट इन इक्विलिब्रियम, ये टेंशन लग रहा है लेकिन वो बेल्ट को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है ना, कीप्ड इन इक्विलिब्रियम। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हॉरिजेंटली एंड इक्वेटिंग द सेम। फिर से हम लोग इससे पहले जिस तरह से इक्वेट किए थे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, सिमिलरली यहाँ भी इक्वेट करेंगे दोनों को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो अगर आप लोग टीसी मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है यहाँ पे ये वाला, इस पोर्शन को अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी सी साइन डी थीटा बाई टू, और इसके लिए भी आएगा टी सी साइन डी थीटा बाई टू। और साइन डी थीटा बाई टू कैसे होगा ये आपको भी पता है कि यहाँ पे अगर डी थीटा बाई टू है तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले आए एंगल को तो 90 माइनस डी थीटा बाई टू हो जाएगा, और टी सी को अगर रिजॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि टी सी कॉस 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई टू इज़ नथिंग बट ए साइन डी थीटा बाई टू। इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर पाते हैं टी सी साइन डी थीटा बाई टू, एंड इसके लिए भी टी सी साइन डी थीटा बाई टू। तो हम लोग जब रिजॉल्व कर रहे थे तो टी सी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी सी साइन डी थीटा बाई टू हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी उसके बराबर होगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी जो इस साइड में लग रहा है, जो इस साइड बाहर की ओर लग रहा है उसके बराबर होगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन अपोजिट होगा ना, इनसाइड की ओर होगा टेंशन का। ये जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा, इस टेंशन का भी इस साइड में होगा। तो इस साइड जो बाहर की ओर जो एफ सी लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके बराबर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी देखिए आप ऊपर में निकाल चुके हैं एम डी थीटा इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ पे एम डी थीटा वी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हैं एम डी थीटा वी स्क्वायर, आप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि उसको वापस से हम लोग उस एम डी थीटा वी स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला देखते हैं कि चूंकि साइन डी थीटा बाई टू अगेन बहुत छोटा है, साइन डी थीटा बाई टू अगेन छोटा है, तो साइन डी थीटा बाई टू को सिर्फ डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डी थीटा बाई टू लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म जो टी सी साइन डी थीटा बाई टू है और यहाँ भी टी सी साइन डी थीटा बाई टू है, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू टी सी साइन डी थीटा बाई टू। अब टू टी सी साइन डी थीटा बाई टू में साइन डी थीटा बाई टू को हटा करके सिर्फ डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं, तो टू टी सी डी थीटा बाई टू, तो टू टी सी डी थीटा बाई टू आ जाएगा हम लोग का, टू टी सी डी थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद अब हम लोगों का काम क्या है, इधर जो एम डी थीटा वी स्क्वायर है वो एम डी थीटा वी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एम डी थीटा वी स्क्वायर। अब अगर हम लोग इक्वेट करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ठीक है, यहाँ टू से लेके टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ टी सी बचेगा और यहाँ पे एम वी स्क्वायर बचेगा, तो टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा।
तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर हम लोग को निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर हम लोग को निकालना है तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट का स्क्वायर। एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट और वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो आपको रिजल्ट याद रखना है, आपको रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन याद रहे ना रहे, रिजल्ट बिल्कुल याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर वेयर एम इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज एम वी स्क्वायर। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर एम वी स्क्वायर होगा तो अगर आप देखिएगा ध्यान से तो जो टोटल, ठीक है, अगर आप देखिएगा कि व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज टेकन इनटू अकाउंट, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा तो उस टाइम क्या होगा, टोटल टेंशन इन द टाइट साइड, जो टाइट साइड में टोटल टेंशन है वो कितना हो जाएगा, टोटल टेंशन टाइट साइड का बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो टाइट साइड में पहले क्या था, T1 था, तो T1 प्लस टी हो जाएगा, T1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, T1 प्लस टी हो जाएगा। जो टोटल टेंशन इन द टाइट साइड में जो टोटल टेंशन है वो कितना हो जाएगा, तो T1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, T1 प्लस टी। यहाँ तक आने के बाद अगर आपको यहाँ तक आने के बाद जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पता चल गया तो अब आप आसानी से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन निकालने के लिए आपको पावर का फॉर्मूला बिल्कुल पता है। पावर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू वी होता है वेलोसिटी। T1 माइनस T2 को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, इफेक्टिव टेंशन मिलेगा। इफेक्टिव टेंशन को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, पावर, वर्क डन मिलता है, वर्क डन पर सेकेंड मिलेगा। और वर्क डन पर सेकेंड इज नथिंग बट इट इज़ ए पावर। हम लोग पावर का फॉर्मूला तो पता ही है ना कि P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी होता है। अब हम लोगों ने ये भी देख चुका है कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। देखिए मैंने बोला था ना कि जो टाइट साइड और स्लैक साइड का रेशियो है इसका इस्तेमाल होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में, तो ठीक है उसी का इस्तेमाल यहाँ यूज़ कर रहे हैं। T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा होगा ना। तो यहाँ से जो T2 है, यहाँ से जो T2 है इसको अगर ऊपर ले आए तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा। मतलब मैं सारा को यहाँ T1 और T2 दोनों को क्या कर रहे हैं, T1 के ही टर्म में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से T2 को हटाना पड़ेगा T1 में करने के लिए, तो T2 इज इक्वल टू T1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा। तो यहाँ से T2 के बदले T1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा पुट करेंगे तो पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर म्यू थीटा। इसको अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर आ जाएगा। और अगर ये दोनों का T अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो T1 बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। और अब अगर आप देखिएगा तो 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग C लिख लिए हैं। तो T1 वेलोसिटी और कांस्टेंट, T1 वेलोसिटी और कांस्टेंट सिर्फ बचेगा यहाँ पे। तो पावर इज इक्वल टू T1 वेलोसिटी और कांस्टेंट आ गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पावर किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का, अभी हम लोग देखेंगे और डिटेल में जानेंगे अभी। तो पावर को अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा, ये C हम लोग कांस्टेंट ले चुके हैं। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक इससे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला कि टोटल टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस टी है, टोटल टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस टी है। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टेंशन माइनस टी हो जाएगा ना, टोटल टेंशन माइनस टी। तो देखिए यहाँ पर वही किया हुआ है कि T1 इज इक्वल टू टोटल टेंशन माइनस टी, T1 इज इक्वल टू टोटल टेंशन माइनस टी, क्योंकि टोटल टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, T1 प्लस टी होता है। तो T1 इज इक्वल टू टोटल टेंशन माइनस टी हो जाएगा। और देखिए T के बदले लिखा हुआ है मैक्सिमम टेंशन और टोटल टेंशन है ये, ठीक है, और TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। तो यहाँ पे T1 के बदले ये हो गया। अब इस T1 को पुट कर देंगे यहाँ पे, ये जो T1 है यहाँ पे पावर के बदले यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू T1 के बदले पुट किए तो T माइनस टी, तो T माइनस टी वेलोसिटी इंटू कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी इंटू कांस्टेंट। अब यहाँ TC जो है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, एम वी स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला याद होगा आपको, एम वी स्क्वायर। तो पावर इज इक्वल टू T माइनस एम वी स्क्वायर इंटू ये वेलोसिटी और ये कांस्टेंट, ओके। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस एम वी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू कॉन्स्टेंट। तो ये जो T और V है, इसको, ये जो V ब्रैकेट के बाहर जो V है उस V को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, T इंटू V
माइनस एम वी का पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से था, तो एम वी का पावर क्यूब इंटू सी, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो इतना आने के बाद अब आप देखिए पावर क्या है, फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का, टी भी माइनस एम भी का पावर क्यूब ब्रैकेट में कांस्टेंट है। तो ये जो पावर है वो किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। तो अगर ये पावर को हम लोग वेलोसिटी से रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इस पावर को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, तो पावर का मैक्सिमम क्वांटिटी निकालने में हेल्प होता है आपको। अगर मैक्सिमा मिनिमा अगर आप जानते होंगे तो मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो अगर आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़े होंगे तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करना होता है जीरो से। तो वो कंडीशन देता है, वो एक लिमिट बताता है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम वो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो हम लोग मैक्सिमम पावर निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दिए और उसको इक्वेट करेंगे जीरो से। तो पावर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और उसको इक्वेट कर रहे हैं जीरो से। तो डी डी वी है ना, टी वी माइनस एम वी का पावर क्यूब, टी वी माइनस एम वी का पावर क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए और इक्वेट करेंगे जीरो से। तो टी भी माइनस एम भी का पावर क्यूब में अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो टी भी में केवल क्या बचेगा, टी बचेगा, क्योंकि भी डी भी बाई डी वी तो 1 हो जाएगा। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, 3m भी का स्क्वायर, 3m भी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए t माइनस 3m भी का स्क्वायर बचेगा और ये c इक्वल टू इधर आकर के जीरो, आराम से जीरो इधर है। तो t का एक कंडीशन आ गया कि t माइनस 3m भी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप एम भी स्क्वायर देखिएगा तो एम भी स्क्वायर इज नथिंग बट ए टी सी, एम भी स्क्वायर टी सी है ना। एम भी स्क्वायर क्या है, टी सी है, टी सी मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, एम भी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो टी माइनस 3m भी स्क्वायर मतलब टी माइनस 3 टी माइनस 3 टी सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टी सी के बराबर। तो दिस वन इज अवर कंडीशन कि जब टोटल टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के 3 टाइम हो जाए, जब टोटल टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के 3 टाइम्स हो जाए उस टाइम पावर हम लोग को मैक्सिमम मिलने वाला है। जब टोटल टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 टाइम हो जाए तो हम लोग को मैक्सिमम पावर मिलेगा। ओके, तो ये अपना मैक्सिमम पावर का कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए यही लाइन लिखा हुआ है, इट शोज दैट व्हेन द पावर ट्रांसमिटेड इज मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड होगा 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन इज एब्जॉर्ब्ड एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो किसके कारण होगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण होगा 1/3। ओके, हाँ। तो अब अगर आपको जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा उस टाइम अगर आप T1 और T2 मतलब टाइट साइड का अगर आप देखेंगे कि टेंशन कितना होता है, तो टोटल टाइट साइड का टेंशन इज इक्वल टू T माइनस टी सी हम लोग का फॉर्मूला होता था। तो T के बदले यहाँ पे 3 TC पुट कीजिएगा तो 3 TC माइनस टी सी, तो कितना बचेगा 2 TC, ठीक है ना, 2 TC बचेगा। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 TC और 2 TC को अगर आप T के टर्म में रिप्लेस करना चाहेंगे तो 2T/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ आप खुद से ट्राई कीजिए कि T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा T के टर्म में T1 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए T1 इज इक्वल टू T माइनस टी सी है और TC के बदले क्या लिख सकते हैं, T/3। तो TC के बदले देखिए T/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T माइनस T/3, T माइनस T/3। अब T माइनस T/3 को हम लोग 2T/3 कर सकते हैं, तो 2T/3। तो ये आ जाएगा आपका T1 मतलब टाइट साइड का टेंशन आ जाएगा इतना। अब जब टाइट साइड का टेंशन आ गया है तो अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन जब हो रहा होगा उस टाइम का वेलोसिटी, तो आपका वेलोसिटी भी आसानी से आ जाएगा। कब, जब आपको टीसी निकालिएगा तो टीसी में देखिए v स्क्वायर है ना, तो उसका इस्तेमाल, ये वाला फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए और v स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 3 TC है ना, तो TC के बदले क्या अभी TC क्या कीजिए ना, TC के बदले mv स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा और m जो है वो भी नीचे आ जाएगा। तो बचेगा क्या, T/3m। और चूँकि यहाँ v स्क्वायर था तो v स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड में रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट T/3m आ जाएगा। तो रूट T/3m। तो आपको सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल स्ट्रांग होना चाहिए
बाकी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कब होगा? जब आपका टोटल टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 टाइम हो जाएगा, और उस टाइम में टाइट साइड का जो टेंशन होगा वो 2T/3 होगा, टाइट साइड का टेंशन 2T/3 होगा, ठीक है। और उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी √T/3m होगा, √T/3m होगा। होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।